भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, वो पधार चुके हैं। मैं लोक सेवक मंडल की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर अनूप कुमार, हेड ऑफ डिपार्टमेंट यूरोलॉजी, सफदरजंग हॉस्पिटल, वो भी हमारे सामने प्रस्तुत हैं, विराजमान हैं। आपका भी लोक सेवक मंडल की तरफ से बहुत बहुत सर धन्यवाद। आपके पधारने का हम आभारी हैं। और हमारी हमेशा हिस्सा रही हैं लाला जी की ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ लाला जी, मैडम अनीता गोयल, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मुझे लगता है कि उनकी अनुपस्थिति अगर हो तो ये कार्यक्रम पूरी तरह सफल नहीं माना जाना चाहिए। उनका आना हमारे लिए हमेशा प्रेरणादायक रहता है कि लाला जी की ग्रेट ग्रैंड डॉटर हमेशा इस कार्यक्रम में जरूर उपस्थित होती हैं और समय निकालकर अपना यहाँ पर योगदान देती हैं। तो मैं उनका भी लोक सेवक मंडल दिल्ली की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। और अभी हमारे साथ जो उपस्थित हैं श्री राजकुमार जी, अध्यक्ष लोक सेवक मंडल, हमारे स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर बलदेव महाजन, हमारे स्कूल के डायरेक्टर ग्रुप कैप्टन श्री बहारी जी, हमारे एसओपीएस के सेक्रेटरी श्री रमेश गुप्ता जी, और हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री मुकेश चंद जी, बलवंत राय मेहता जी के 2 की प्रधानाचार्य मैडम वंदना, हमारे बलवंत राय मेहता के जो जूनियर विंग है उनकी हमारी एचएम आरती बत्रा मैडम, तो ये सब हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। और इस कार्यक्रम की शुरुआत, औपचारिक शुरुआत दीप प्रज्वलित करके, तो मैं अनुरोध करूंगा श्री राजकुमार जी से कि वो हमारे मुख्य अतिथि को लाला जी के छाया चित्र के पास ले जाएं और दीप प्रज्वलित कराकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें और सभी माननीय अतिथिगण उनका साथ दें। मेरा सभी से अनुरोध है कि आप सभी जाकर लाला जी को पुष्पांजलि भी दें और दीप प्रज्वलित करके इस पवित्र कार्यक्रम की शुरुआत करें। हम अपने कार्यक्रम की अब शुरुआत करेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया गीत वंदे मातरम, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है और ऐसे पवित्र अवसर पर इसकी शुरुआत से हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। ये बलवंत राय मेहता जीके 2 के हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये गीत तैयार किया है और ये आपके सामने अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं वंदे मातरम। Vande
बाल मुकुंद झा, ये 9th के बच्चे हैं और ये लाला जी के जीवन पर कुछ अपने विचार रखेंगे अंग्रेजी में। बाल मुकुंद झा से मेरा अनुरोध कि वो मंच पर आए। Milk for the infants, food for the adults, and education to all. A very good morning to one and all present here. Today, I, Bal Mukund Jha, stand here in front of you to speak about a great patriot and true hero of India's freedom struggle, Lala Lajpat Rai. He was not just a fighter for the independence of India, but a crusader for justice, equality, and social reform. Born in 1865 in a small town in Punjab, from an early age he showed remarkable courage and determination that earned him the title Punjab Kesari and the Lion of Punjab. His fearlessness against British rule made him a prominent figure of India's struggle against freedom. However, Rai's fight was not limited to political independence. He fought tirelessly for the rights of the marginalized and the downtrodden. His passion for social justice made him a true people's leader. Throughout his life, Lala Lajpat Rai worked to bring about social and educational reforms. He believed that education was the key to empower the masses. In 1921, Lalaji founded the Servants of People Society, a non-profit social service organization which was aimed at training and empowering young Indians to dedicate themselves for the selfless service of the nation. I find myself privileged to say that our esteemed institution, Balwant Rai Mehta Vidya Bhavan Anguri Devi Sher Singh Memorial Academy, is a part of SOPS and follows the ideologies of the crusader Lala Lajpat Rai. He believed that everyone, regardless of their social background and gender, deserved the right to education. Lala Lajpat Rai was a dedicated member of Arya Samaj. He worked to eradicate social evils such as caste discrimination, child labor, and gender inequality. His dream was to create a nation in which everyone could live with dignity and equality. One of the most memorable moments of Lala Lajpat Rai's life came in 1928 when the Simon Commission arrived in India. The British government formed this commission to determine India's political future, but it had no Indian representative. This angered the entire nation, and Rai led the protest against it in Lahore. During one such protest, he was brutally attacked by the British police and got severely injured. But his spirit remained unshaken. He stated, I quote, I declare that the blow struck at me will be the final nails in the coffin of British rule in India. Swaraj aakar rahega. I unquote. Tragically, his injuries led to his death shortly after. But his words and action left an everlasting impact on the hearts of Indians. Lala Lajpat Rai's sacrifice inspired countless revolutionaries, including Bhagat Singh, to continue the fight for freedom. Lala Lajpat Rai was indeed a crusader who dedicated his life for building a strong, free, and fair India. As we remember him today, let us draw strength from this example. Let us strive for making a better place to live in. Thank you. Jai Hind. शाबाश बाल मुकुंद, बेटा बहुत अच्छा आपने लाला जी के जीवन के बारे में बताया। और अब मैं रोहन मेहता, ये 11th के स्टूडेंट हैं, बलवंत राय मेहता लाजपत नगर के। ये लाला जी एज ए सोशल एंड पॉलिटिकल मेंटर इस विषय पर आपके सामने अपने विचार रखेंगे। The Punjab never forgets the sacrifice of our sons who with their blood have written history in the annals of our motherland.
A very warm and humble good morning to the respected dignitaries and distinguished guests present here. Myself, Rohan Mehta, and today I am here to present before you an impressive speech on the topic Lala Lajpat Rai as a social and political mentor. These words of Lala Lajpat Rai himself resonate deeply, as they reflect the indomitable spirit of a man who left an everlasting mark on both Indian society as well as politics. Lala Lajpat Rai, often remembered as Punjab Kesari or the Lion of Punjab, was not just a political leader but a social reformer, a fearless patriot, and a symbol of resistance during the British colonial rule. Lalaji's journey into the political landscape of India began in the late 19th century when the country was under the oppressive rule of British. He was the founding member of the Lahore Congress and played a significant role in the freedom struggle. But what set Lala Lajpat Rai apart was his unique approach. His activism was never confined to just political demands. His role in the Simla Deputation of 1906, where he presented Indian political demands before the British, is an example of strategical political foresight. But what made Lala Lajpat Rai stand out in his contribution to social reform? At a time when the whole country was plagued by child marriages, caste discrimination, and the marginalization of women, Lajpat Rai was the vocal advocate for social equality. His writings and speeches urged society to rise above orthodoxy and embrace progress. In his final years, Lajpat Rai's health deteriorated due to the injuries sustained in the police attack. But his spirit never wavered. Sadly, he passed away in 1928. But his legacy lived on through his fearless determination. In conclusion, Lala Lajpat Rai was more than just a leader in his political struggle for independence. His sacrifices, his fearlessness in the face of tyranny, and his deep concern for social issues make him a true national hero. Today, as we look back, let us remember his words, his actions, and his undying spirit of patriotism. As a social and political mentor, his spirit and his actions are still guiding us and the upcoming generation towards a land which is free from social biases and political barriers. To quote him once more, no man can die, for he has already lived in the hearts of the people. Let us ensure that Lala Lajpat Rai's spirit of courage, equality, and self-respect guide us in building a better, fairer India. So, I finally end my speech, and I wish for everyone that let the spirit of Lalaji dwell in all of us. Thank you very much. Jai Hind! शाबाश रोहन, बहुत बहुत सुंदर बोला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगला हमारा कार्यक्रम है, एक बड़ा मशहूर गीत है, आप सब ने सुन रखा होगा। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे बलवंत राय मेहता GK2 के स्टूडेंट्स, और ये एक समूह गान है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो स्कूल के डायरेक्टर हैं, ग्रुप कैप्टन भारी साहब, ये उनकी पसंद का भी गीत है और सार्थक भी है। बड़ा सार्थक इसलिए है कि देखिए, बच्चे गाएंगे जरूर, लेकिन मुझे लगता है भावना जो है भारी साहब की है,
और हमारे जो सीनियर मेंबर हैं डॉक्टर बलदेव महाजन, हम उन लोगों को बहुत सम्मान देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने सामने ये स्वतंत्रता को होते हुए देखा है। तो वो ये बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई वो जो कश्ती निकाल कर लेके आए हैं मुश्किलों से, हमने इसको संभालना नहीं है, आगे भी लेके जाना है। तो ये मैसेज बहुत अच्छा है इस गीत का। तो ये बच्चे आपके सामने गाएंगे, आप ध्यान से सुने। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। बहुत बहुत सुंदर। बच्चों के लिए जोरदार तालियां। तो बच्चों ने बहुत सुंदर गीत गाया और संगीत का जो जादू है वो बिल्कुल हम सब के सर पे चढ़ के बोलता है, आकर्षित करता है। संगीत का ये आकर्षण है, तो ये और ज़्यादा हमें अच्छा लगा, आकर्षक लगा। अब मैं अगले पड़ाव की तरफ चलना चाहूँगा। हिंदी में कुछ बच्चे अपने लाला जी के जीवन पर विचार प्रस्तुत करेंगे। उसमें पहला हमारा छात्र है आदित्य। ये 12th का स्टूडेंट है और बलवंत राय मेहता लाजपत नगर का बच्चा है। ये लाला जी के आदर्श और आधुनिक समाज में उनकी प्रासंगिकता, इस पर बोलेगा कि लाला जी के आदर्श क्या हैं और आज के समय में हम कितना उसको रेलिवेंट समझें कि ये उनकी जो सिखाई बातें हैं वो आज कितनी हम पर लागू होती हैं और कितनी हमें लागू करनी चाहिए।
तो ये इस विषय पर लाला जी के आदर्श और आधुनिक समाज में उनकी प्रासंगिकता। मेरी जिंदगी में सरहद की कोई जमीन आए, मेरी जिंदगी में सरहद की कोई जमीन आए, काश मेरा जीवन मेरे वतन के काम आए। ना कोई खौफ है मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का तो हर जुबां पर मेरा नाम आए, हर जुबां पर मेरा नाम है। ये शब्द है मूर्तिमान देशभक्त, यथार्थवादी राजनीतिज्ञ, दलितों के मसीहा, धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक, शिक्षा व संस्कृति के प्रचारक लाला लाजपत राय जी के लिए। उनका व्यक्तित्व अनेक महनीय गुणों से तो मंडित था ही, साथ ही वे एक कुशल राजनेता, समाज सुधारक तथा साहित्य सर्जना के प्रतीक भी थे। वे अपने देश से इसलिए प्यार करते थे क्योंकि वे इस संसार से प्रेम करते थे। उनकी राष्ट्रीयता अंतरराष्ट्रीयता से भरपूर थी। उनकी समाज सेवा की भूख सदा अतृप्त थी। वे समाज सेवा, देश सेवा तथा साहित्य सर्जना को अपनी प्रतिभा के अनुकूल तथा अनिवार्य समझते थे। कोई भी आदर्श या विचार ऐसा नहीं होता जो वक्त के साथ अपनी उपयोगिता खो दे। जहां तक लाला जी के आदर्श और विचार की बात है, वे उस वक्त भी उपयोगी थे और आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उनके कुछ आदर्श आपके समक्ष प्रस्तुत कर उनकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालने का प्रयास करता हूं। लाला जी के अनुसार देश की सबसे बड़ी जरूरत है बच्चों के लिए दूध, बड़ों के लिए भोजन, जन साधारण का आर्थिक उत्थान और सबके लिए शिक्षा। उनका कहना था कि यदि मेरा समाचार पत्र पर अधिकार होता तो मैं उनसे आग्रह करता कि वे हर पत्र के मुख्य पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों में ये छापा करें। ये बातें आज भी उतनी ही आवश्यक हैं जितनी तब थी। लाला जी के अनुसार आदत चरित्र के विकास में एक कारक है, स्वयं चरित्र नहीं है। केवल व्यक्तिगत शिष्टता जो सभी सामाजिक प्राणियों और व्यक्तियों के जीवन का अमृत है, वो सक्रिय साध्यों और आदर्शों का स्थान नहीं ले सकती। आगे बढ़कर कार्य में रुचि लेने की प्रक्रिया, उत्तरदायित्व की भावना और दमन के खिलाफ विरोध की भावना का विकास भी आवश्यक है। इन सभी आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर ही हम आज भी उच्च चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि जनमानस में इच्छा शक्ति का अभाव है। आज के युवा जल्दी ही हार मान लेते हैं। लाला जी के अनुसार यदि हमारे इरादे शुद्ध और उच्च हैं, हमारा चरित्र ऊंचा है, आत्मत्याग और नेक कार्य हमारे हथियार हैं, और यदि हम एकाग्र भाव से आगे बढ़ते हैं तो हमें किसी भी असफलता, रुकावट या दुर्घटना से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे विरोधी हमें हराने के लिए सभी प्रकार के उपाय करेंगे, परंतु अपने हृदय में वे भी हमारा सम्मान करेंगे। जितना ही कठिन संघर्ष होता है, उतना ही अधिक उस शक्ति को दिखाने का अवसर हमें मिलता है जो हमारे पूर्वजों ने हमें प्रदान की है। लाला जी के अनुसार कोई भी कार्य ऊंचा या नीचा नहीं होता। अपने साफ सुथरे वस्त्रों के कारण पशोपेश में मत पड़ो। देश के कोने कोने में जाओ, जो भी कार्य तुम्हें मिले उसे करो, अपने आप को इस समाज के उपयोगी बनाओ। उनकी दृष्टि में सड़क की मरम्मत करने का देशभक्तिपूर्ण और ईमानदारी काम एक डिप्टी कलेक्टर के पद से कहीं अधिक ऊंचा है। आज हम देखते हैं कि वर्तमान सरकारें स्टार्टअप जैसी योजनाओं के द्वारा आज के युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर प्रदान कर रही है। लाला जी के आदर्श मंत्रियों के लिए बहुत ऊंचे थे। उनके अनुसार देश को ऐसे राजनेताओं की जरूरत है जो संपूर्ण सच्चाई, स्पष्टवादिता, उदारता और निर्भीकता के साथ कृत संकल्प हो। वो आम जनता के दुखों, उनकी चिंताओं और परेशानियों में हिस्सा बांट सके। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हमारे देश के ऐसे कुछ राजनेता हैं जो लाला जी के आदर्शों पर खरे उतरे हैं। इनके लिए देश ही सर्वोपरि है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि लाला जी के विचार जितने उस समय आवश्यक थे, उतने ही आज भी प्रासंगिक हैं। आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक भारतीय पर्याप्त रूप से देशभक्त और कर्तव्य परायण हो। देश का हित सभी निजी हितों से कहीं अधिक ऊंचा है। इस बात को सर्वोच्च धर्म के रूप में सभी को दिखाया जाए, तभी हम सही मायनों में लाला जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। अब मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, आंखें बंद हो तो
यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मिट्टी हिंदुस्तान की हो। धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर विचार रखे। ये सच्चाई है कि लाला जी जो मानदंड स्थापित करके चले गए, आज वो हम सबको उस पर चलने की आवश्यकता है। और आपने उनका आदर्शों को, उनके जीवन को बहुत अच्छे से सबके सामने रखा, अपने विचारों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं बुलाना चाहूंगा चेतना शर्मा, 11th की स्टूडेंट है हमारी, बलवंत राय मेहता GK 2 की स्टूडेंट हैं, और ये जिस विषय पर बोलने जा रही है, लाला जी का बलिदान स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा का स्रोत। आज मैं आप सभी के समक्ष लाला लाजपत राय ने जो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, उसके बारे में कुछ साझा करना चाहूंगी। आजादी की कीमत हमने पहचानी, हर दिल में अब नई कहानी, मिट्टी की खुशबू से बंधी ये डोर, चलो बढ़े फिर स्वतंत्रता की ओर। लाला लाजपत राय एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक थे। उन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन को भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्पित किया और इस संघर्ष में अपनी अंतिम सांस तक योगदान दिया। वह बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ लाल बाल पाल त्रिमूर्ति का हिस्सा थे, जिसने देश में क्रांति की नई लहर पैदा की। लाला लाजपत राय जैसे महान क्रांतिकारी का नाम सुनते ही हमारे हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। सन 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो लाला लाजपत राय ने इसका कड़ा विरोध किया। कमीशन में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, जो कि भारतीयों के प्रति अंग्रेजों के उपेक्षापूर्ण रवैये को दर्शाता था। लाला जी ने लाहौर में इसके खिलाफ एक विशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसके दौरान वह अत्यंत गंभीर रूप से घायल हुए, परंतु इस अत्याचार के बावजूद उन्होंने अपना साहस और आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। इस घटना के बाद उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत पर एक एक कील साबित होगी। उनकी यह बात हर भारतीय के हृदय में गूंज उठी और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा दी। उनका यह बलिदान स्वतंत्रता संग्राम को और उग्र बनाने में साबित हुआ। बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे वीरों ने उनके इस बलिदान को याद रखते हुए स्वतंत्रता की लड़ाई को और तीव्र कर दिया। लाला लाजपत राय का यह सम्मान और आत्म बलिदान न केवल उनके जीवन का अपितु संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा स्रोत साबित हुआ। लाला लाजपत राय ने हमें यह सिखाया कि जब तक हम स्वयं अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे, हमें स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। साथियों, लाला लाजपत राय का जीवन हमें आज भी प्रेरणा देता है। उनके जीवन ने हमें यह सिखाया कि हमें सदैव अपने राष्ट्र के लिए तत्पर रहना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, वो लाठियों की मार सह गए पर हौसला न खोया। भारत माँ का सच्चा सपूत, स्वतंत्रता का वो प्रेरणा स्रोत, हर चोट पर जिसने आजादी का दीप जलाया, वो लाजपत राय था जिसने भारत को जगाया, जिसने भारत को जगाया। धन्यवाद। कार्यक्रम अगला हमारा है, एक समूह नृत्य पेश करेंगे बलवंत राय मेहता सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाजपत नगर के ये बच्चे। और ये जो गीत है उसके बोल हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। ये देखिए, मैं इतना बताना चाहूँगा, ये अपने आप में कालजयी गीत है। ये तब भी प्रासंगिक था, आज भी है। आज भी हमारे दिलों में सिहरन दौड़ जाती है जब हम इस गीत को सुनते हैं। ये इस गीत के साथ एक विशेष बात जुड़ी हुई है कि लता जी ने ये गाया, और जब हम 1962 का चीन का युद्ध में काफ़ी हम लोगों को नुकसान पहुंचा था, हमारे बहुत वीर सैनिक शहीद हुए थे, तो उसके बाद ये कार्यक्रम में लता जी ने गाया था। नेहरू जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये बड़ा दर्दनाक वो समय था कि जिसमें भारत ने अपना बहुत नुकसान किया। लेकिन चलिए, वो सब अतीत की बातें हैं, लेकिन हम हमेशा अपने शहीदों का सम्मान करते हैं और उनको हमेशा याद रखते हैं। तो ये आपके सामने इस गीत पर ये बच्चे ये नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों।
शाबाश बच्चों, शाबाश। मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति आपकी, बहुत शानदार। आप सब बच्चे बधाई के पात्र हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी, आप सभी का दिल जीत लिया आपने। बहुत बहुत शाबाशी आप बच्चों को, बहुत बहुत शाबाशी। लेकिन मैं यहाँ पर संचालक की भूमिका में हूँ, मुझे वक्ता का दर्जा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वक्त लूंगा जब तक अगला हमारा कार्यक्रम तैयार होगा, मंच उसके लिए तैयार हो रहा है। लाला जी की स्तुति में मैं भी कहना चाहूंगा कि सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब वन राय, सब धरती कागज करूं, लाला गुण लिखा न जाए। यानी आप जो है सातों समुद्र को स्याही बना लें और इस पूरी धरती को कागज और जितने वृक्ष हैं उसको कलम बना लें, तो तब भी आप इसके गुण को लिख नहीं सकते। मैं हिंदी का अध्यापक हूं, इसमें हम इसको कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ये अतिशयोक्ति अलंकार होता है, लेकिन जब हम अपने महापुरुषों का या अपने देवी देवताओं का, भगवान का जब हम महिमा गान करते हैं तो इसी प्रकार करते हैं। तो लाला जी के जो गुण हैं वो आप कभी पूरी तरह उनको बता ही नहीं पाएंगे। ये भी बच्चों ने कोशिश किया, 4 बच्चों ने अपने अपने विचार रखे, और ये बड़े ज़रूरी भी थे कि ये जो बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, ये हमारा जो SOPS जो संगठन है, ये शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा अभूतपूर्व योगदान दे रहा है। यहाँ पर एक हमारा स्कूल चलता है, बलवंतराय मेहता स्कूल, और दूसरा हमारा GK2, जिसके हमारे कर्ता धर्ता ग्रुप कैप्टन भारी साहब हैं, जो वहाँ 3 स्कूल एक साथ चलाते हैं। तो अभी उन बच्चों की हमारे सामने अभी प्रस्तुति वही बच्चे करने जा रहे हैं। जो अगला हमारा जो कार्यक्रम है, वहाँ उसी स्कूल में ये जो स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रंस हैं, उनकी भी शिक्षा दी जाती है। उनको भी पूरे सभी सुविधाओं के साथ, उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करते हुए, और उनको भी सामान्य धारा में लाने की कोशिश करते हैं कि समाज में वो भी अपना योगदान दे सकें। तो उसके लिए हमारे भारी साहब हमेशा लगातार लगे रहते हैं और कभी हार नहीं मानते, थकते नहीं। ये उनकी बड़ी खूबी है। मैं इस चीज़ का बड़ा कायल रहता हूँ हमारे बारी साहब का, कि वो कभी पीछे नहीं हटते, दिन रात मेहनत करते रहते हैं और दिन रात अपने स्कूल की चिंता करते हैं। तो ये बच्चे अब आपके सामने हमारे बलवंतराय मेहता GK2 की जो स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रंस हैं, ये एक समूह गान और नृत्य, ये दोनों का आपको समावेश मिलेगा इसमें। ये आपके सामने अभी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रंस। जब तक मुझे लगता है थोड़ा सा उसमें समय लगता है इन बच्चों को व्यवस्थित होने में, तो देखिए लाला जी की मैं एक बात और याद कर पा रहा हूं कि लाला जी पक्के आर्य समाजी थे। आर्य समाज बहुत वैज्ञानिक विचारधारा पर चलता है, वेदों को अपना सब कुछ मानता है कि वेदों में कही गई शिक्षा वही सर्वोपरि है। तो उसमें जो है जो वैदिक शिक्षा पर बल देना, और इसी के तहत बच्चों ने बताया भी था कि एंग्लो वैदिक कॉलेज की DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की उन्होंने स्थापना की, और शिक्षा में अपना बहुत बड़ा योगदान लाला जी ने दिया था। ये संस्थाएं आज भी चल रही हैं और पूरे भारत में अपनी बहुत अच्छी भूमिका अदा कर रही हैं। तो ये जो आर्य समाज की जो शिक्षाएं हैं, उसमें मैं एक छोटी सी एक प्रार्थना है, वो तब तक आपके सामने आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। मतलब परमात्मा की बनाई जो विधि है उसके अनुसार सबका कल्याण हो। तो यानी हमारी देखिए कितनी खूबी है ये भारतीय संस्कृति की कि हम सबके कल्याण की कामना करते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि भाई ये वाला धर्म इसका भला हो इसका ना हो, हम सबको, पूरे विश्व को एक साथ लेके चलते हैं और कभी भी एक किसी अपने निजी स्वार्थ या उसके कुछ क्षुद्र आदर्शों पर नहीं चलते। हमारा जो दृष्टिकोण है बहुत व्यापक है कि भाई हम सबका भला हो। तो ये ऐसी जो सोच है, विचारधारा है, वो है हिंदू संस्कृति की, हमारे भारतीय सभ्यता की, संस्कृति की, और इसीलिए आप सब उस पर अपनी श्रेष्ठता का दावा कर सकते हैं। हम श्रेष्ठ हैं क्योंकि हमें वो सब परंपराओं में मिला है।
ये हजारों साल की परंपरा जो हमें सिखाई जाती है, उस सब में यही है कि हम अपने आप को सबके साथ जोड़कर चलते हैं और सबके विकास के साथ, सबकी तरक्की के साथ अपना योगदान मानते हैं, अपने साथ उसको जोड़कर चलते हैं। मुझे लगता है अभी तक मंच तैयार हो गया होगा। अब ये जो बच्चे आपके सामने, ये नृत्य और गान ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चे। इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा, गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवे का
शाबाश बच्चों, बहुत बहुत सुंदर। आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। आप सभी बच्चों ने बहुत शानदार प्रस्तुति दी। सभी बच्चे ये स्पेशल एबल्ड बच्चे हैं जिनको कई बच्चों को तो सुनाई नहीं देता या कुछ और ऐसे दिखा, और फिर भी कोऑर्डिनेशन कितना बेहतरीन उन्होंने किया कि आपके सामने गाया भी और नृत्य भी करके दिखाया। तो ये सभी बच्चे बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं फिर से एक बार हमारे ग्रुप कैप्टन भारी साहब को भी बधाई दूंगा कि वो उनकी बदौलत ये बच्चे बहुत एक अच्छा जीवन जिएंगे और समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर अपना योगदान दे सकेंगे। तो इस सब के लिए ये सब बच्चे बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन बच्चों का। और अब अगला जो एक समूह नृत्य है, ये हमारे बलवंतराय मेहता स्कूल लाजपत नगर के जूनियर विंग के बच्चे हैं। इन बच्चों ने तैयार किया है। लगभग ये 3rd, 4th, 5th क्लास के जो बच्चे हैं, 30 के आसपास है, 30 के आसपास। ये आपके सामने एक पैट्रियोटिक थीम पर एक समूह नृत्य जो है आपके सामने पेश करेंगे। देखिए, अभी आज लाला जी का अवसर है और लाला जी की हम जितनी मर्जी बातें कर लें वो कम ही है। मैं जब तक वो तैयार हो रहे हैं बच्चे, थोड़ा सा समय लूंगा कि लाला जी की एक बात ने मुझे बहुत आकर्षित किया कि जो राजनीति में उन्होंने जुझारूपन दिया, उससे पहले की जो राजनीति थी वो चलती थी दया पर, कि आप अंग्रेजों से कुछ मांगना है तो भाई लिख कर दे दीजिए, उनको एक प्रार्थना पत्र दे दीजिए। लेकिन लाला जी ने यह सिखाया कि ऐसे मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, लेना पड़ेगा, और उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा और अंग्रेजों को मजबूर करना पड़ेगा। तो राजनीति की जो ये दशा और दिशा को जो उन्होंने बदला, ये उनका ऐसा योगदान है हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कि जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। अभी बच्चों ने बताया कि ये हमारी जो तिकड़ी है इसकी बात की, लेकिन उसमें सबसे जुझारू नेता हमारे लाला लाजपत राय थे। और उन्हीं के लिए देखिए, गांधी जी भी उनका इतना आदर सम्मान करते थे। गांधी जी ने कहा, जब उनकी मृत्यु हुई, शहादत हासिल हुई, तो गांधी जी ने कहा कि लाला जी डेड, लॉन्ग लिव लाला जी। और यही आज हम जो इकट्ठा हुए हैं कि लॉन्ग लिव लाला जी की वजह से ही है कि आज हम उनको नहीं, कोई पूरा देश उनके बताए रास्तों पर या उनकी दी हुई उपलब्धियों पर हमेशा नाज करे और हमेशा उस पर, उनके दिखाए रास्ते पर हम चलने का प्रयास करें। तो आज का जो ये इकट्ठा होना, उनकी शहादत को याद करना, और जिसका हमने नाम दिया स्मरणांजलि, कि हम उनको स्मरण कर रहे हैं, ये ही उनकी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है कि उनके बताए रास्तों पर, उनकी बताई शिक्षाओं को अभी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और जो आने वाली पीढ़ी है, जो ये बच्चे हैं, इसको समझें और इसको आत्मसात करें। ये सबसे जरूरी है, सबसे आवश्यक है। अब ये बच्चे तैयार हो चुके होंगे प्राइमरी के, आप पर्दा हटा सकते हैं। मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं
मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं मिटने दूंगा, मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा। भारत माँ को पूरा शीश नहीं झुकने दूंगा, मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा। शाबाश बच्चों, बहुत बहुत सुंदर। आप बिल्कुल देश नहीं मिटने दोगे जब तक आप में जोश ये इतना चरम सीमा पर है, हमारे देश का कोई बाल नहीं उखाड़ सकता। शाबाश बच्चों। और अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं एक छोटा सा एक काम करना चाहूँगा। हमारी, जैसा कि मैंने शुरुआत में परिचय दिया था, ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ लाला जी मैडम अनीता गोयल। मैडम हमेशा शामिल होती हैं कार्यक्रम में और पधारती हैं, और उनका आना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम यहाँ पर जो स्कूल चलाते हैं, बलवंत राय मेहता स्कूल, जो लाजपत भवन के अंदर चलता है, ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल है और इसमें काफ़ी साधारण परिवारों से बच्चे आते हैं क्योंकि फ्री एजुकेशन है। तो बहुत धनाढ्य परिवारों से बच्चे हमें नहीं मिलते, तो उनके लिए आर्थिक उनकी कोई सहायता हो जाए तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैडम ने हमें संदेशा भेजा कि भाई मैं इस अवसर पर 11,000 रुपये देना चाहूँगी कि भाई ये जो बच्चे पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और साधारण परिवारों से तो आते ही हैं, तो उनको आप अपने अनुसार जो सबसे योग्य बच्चे हैं तो उनको आप बुलाकर ये पैसा उनके बीच में दे दीजिए, बांट दीजिए। तो ये हमने 3 बच्चों को सिलेक्ट किया है अपने। मैं इन बच्चों से अनुरोध करूंगा कि वो सामने आ जाएं। आदित्य क्लास 12th के बच्चे हैं, प्रांशुपाल 8th A के बच्चे हैं और अंश तिवारी ये 7th A का बच्चा है। ये तीनों बच्चे सामने आ जाएं।
और अब मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो अपने हाथों से इन बच्चों को ये धनराशि दें। ये इनके लिए हमेशा जीवन भर याद रखने वाली बात होगी। मैडम अनीता गोयल का बहुत बहुत धन्यवाद कि जितना वो कंसर्न रखती हैं हमसे, तो वो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके कि आप ऐसी भावना लेके आती हैं कि भाई कुछ इन बच्चों का एक आर्थिक लाभ मिले इनको और ये जीवन में आगे बढ़ें, तो ये हम सब के लिए एक बहुत सौभाग्य की बात होगी। और अब मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे मंच पर अब हम अपने मुख्य अतिथि और बाकी अभी सम्मानित सभी जो हमारे अतिथिगण हैं उनको मंच पर विराजमान करना चाहते हैं, और मंच पर मुझे लगता है तैयारी हो चुकी होगी। तो मैं हमारे एसओपीएस के प्रेसिडेंट श्री राजकुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वो मुख्य अतिथि, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर और डॉक्टर बलदेव महाजन, हमारे स्कूल के डायरेक्टर ग्रुप कैप्टन बहारी, कि वो कृपया मंच पर पहुंचें और अपना आसन ग्रहण करें। My speech will be rather a dull affair. Anyhow, let me perform my duty. The Honorable Chief Guest, Shri Bajent J. Panda, our guest of honor, Dr. Anup Kumar, our guest of honor, the President Servants of People Society, Shri Rajkumar ji, and my colleagues from Lajpat Bhavan, Delhi branch of SOPS, the esteemed invitees to this function. You have already met Shrimati Anita Goel, the great granddaughter of Lala Lajpat Rai. My colleagues from educational institutions run under the aegis of SOPS, Group Captain Bari, Director, the heads of Balwant Rai Mehta Vidyalayas, Shri Mukesh and Shrimati Vandana. The faculty which is present, the faculty of these institutions, and of course the young students who have already performed before you. Friends, it's a matter of great privilege. It's a matter of great privilege that we have been joined on this occasion by Shri Bajent Panda, Vice Chairman BJP and Member of Lok Sabha. Friends, join me in according a warm welcome as an eminent person in public life. He needs no introduction, but I must say he is a veteran parliamentarian, elected twice to Rajya Sabha, also twice to Lok Sabha. 3 times. Well, I stand, he has been returned to Parliament 5 times. Wonderful. Apart from his eminence as a public figure, would you mind taking the child away?
Please. Yeah, we have noted your presence. Please take him away. As I said, apart from his eminence as a public figure, his personal accomplishments are equally inspiring. Having graduated from Michigan Technological University, he worked in the corporate world and actively associated with industry organizations like the Confederation of Indian Industry and the Federation of Chambers of Commerce and Industries. Mr. Panda has been a very active social worker too. He has done commendable work as anti-tobacco and malnutrition campaigner. Similarly, he drew public attention to the exploitation of immigrant labor working in brick kilns of Andhra Pradesh. Friends, it's difficult to recount all his distinctions and achievements of Mr. Panda in this short time available. All I can say that we are blessed to have him with us today. Thank you. Friends, we also have with us the guest of honor, Professor Anup Kumar. He is professor and head of the Department of Urology, Safdarjung Hospital, Delhi. He has won international recognition for robotic renal transplant surgery. He is a pioneer in use of this technology in healthcare. Let us also very warmly welcome him to this meeting. Friends, we are all familiar with Lala Lajpat Rai's role as freedom fighter. Indeed, the most prominent and fearless among freedom fighters. Rightly, he is called Sher-e-Punjab, Punjab Kesari. He laid down his life in the freedom struggle, leading silent protest against the Simon Commission. He gave us that famous slogan, Inqilab Zindabad. He inspired young people to join the freedom struggle. Revolutionaries like Bhagat Singh vowed to avenge his death. Well, while Lalaji indeed was a great freedom fighter, perhaps, I believe so, we are not so well acquainted with his role as a constructive worker, one who gave away all his earnings to help the needy, the poor, and the underprivileged. In the famine years, and famines were recurring at that time, he organized relief for starving masses. He established orphanages for the children who lost their parents. He opened a primary school for children who could not go to school. Lalaji believed education was key to national development. He set up the DAV school, and his association with Mahatma Hansraj and DAV College Lahore is well known. At present, DAV schools are the largest network of private public schools in the country, numbering more than 900. Lala Lajpat Rai was a great institution builder. He established Hindu Mahasabha, All India Trade Union Congress, Punjab National Bank, Lakshmi Insurance Company,
Just imagine his foresight. He realized more than 100 years ago that our own banking and insurance system are necessary for present-day trade and commerce. But I believe his real legacy for the nation is the Servants of People's Society, founded at Lahore in 1921 and inaugurated by Mahatma Gandhi. His vision and concept of the SOPS was that this society will train missionaries who would devote their whole life in the service of the nation. Well, many politicians have left different kind of legacies, including dynastic legacy. Lalaji's legacy has provided us illustrious personalities like Lal Bahadur Shastri, Purushottam Das Tandon, Balwant Rai Mehta, and Sevak Ramji, who headed SOPS from time to time. After 100 years since its inception, the SOPS is functioning effectively in 15 centers in different states of the country. The Delhi branch, Lajpat Bhavan, alone has more than 20 projects, institutions functioning in the fields of education, health, yoga, women's emancipation, balwadis, care of special need children, senior citizens' home, etc. On this Martyrdom Day, we need to rededicate ourselves to the great legacy of Lala Lajpat Rai, and I pray it may grow from strength to strength under able leadership of Shri Rajkumar Ji. Thank you. Sorry, I have omitted to mention about our young orators who just spoke to us so eloquently about different roles performed by Lala Lajpat Rai. As we say, our future is in the hands of younger generation. I think the young people who spoke here gave me the impression that our younger generation has fully absorbed the message and mission of Lala Lajpat Rai. And all of them spoke so eloquently, I think even people like me feel a little overawed by their eloquence. I feel they are young parliamentarian in the making. God bless them. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर. आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन हम सबको हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. और आपने अभी अपनी वाणी से हमारे मुख्य अतिथि और गेस्ट ऑफ ऑनर को सम्मानित किया. अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे एसओपीएस के सेक्रेटरी श्री रमेश गुप्ता जी से कि वो मंच पर पहुंचें और हमारे मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर उनका स्वागत करें. श्री रमेश गुप्ता जी. और मैं अनुरोध करूंगा हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री मुकेश चंद जी से कि वो भी पहुंचे. विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री मुकेश चंद जी, वो गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे डॉक्टर अनूप कुमार का स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट करके स्वागत करें.
अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर अनूप कुमार जी से कि वो आज के इस कार्यक्रम के अनुसार अपना कुछ विचार हमारे साथ साझा करें और आज के अवसर पर अपनी वाणी से 2 शब्द कहें। Respected chief guest of the today's event, Shri Bajrang Panda ji, Honorable BJP Vice Anita Goyal ji, the great granddaughter of Lala Lajpat Rai ji, other dignitaries of the dais, ladies and gentlemen, boys and girls. आज के इस पावन मौके पर मुझे बुलाकर मैं अपने आप को बहुत ही एक प्रिविलेज महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक मेडिकल प्रोफेशन से आता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि लाला लाजपत राय जी के बारे में बोलना जैसे सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। मैं 1977 में बॉर्न हुआ था और मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग में जब भी स्वतंत्रता संग्राम की बात सुनी सबसे पहले लाला लाजपत राय जी के नाम सबसे ऊपर आता है क्योंकि वो जिस तरह के स्वतंत्रता सेनानी रहे मुझे लगता है उनका नाम ना पहले कभी हुआ ऐसा ना आगे कभी होगा ऐसा ना मैं मानता हूँ बल्कि पूरा भारत वर्ष मानता है। वो ना सिर्फ फ्रीडम फाइटर थे ना सिर्फ केवल पॉलिटिशियन थे बल्कि सोशल रिफॉर्मिस्ट थे। आज के दिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि हम सब लाला लाजपत राय जी को ये पंक्तियां पूरी तरह से कवर करती हैं कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में जीना इसी का नाम है। उन्होंने कहा कि उसको जिया और ये अपने जीवन का मिशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनूप आपका। बहुत अच्छा लगा हमें कि आपका प्रोफेशन थोड़ा डिफरेंट है लेकिन आप पूरी तरह वर्तमान समाज और परिप्रेक्ष्य को समझकर और बातें जो है हमें बता पाए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अपने मुख्य अतिथि माननीय श्री जय पांडा जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे साथ अपनी कुछ विचार साझा करें और हमें आज के इस कार्यक्रम के बारे में अपनी कुछ बातें बताएं। सभी संस्थाएं उससे जुड़े हुए आप उनके सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, स्कूलों के छात्र छात्रियां, आई मस्ट नॉट फॉरगेट शक्ति जी जो बार बार मेरे से संपर्क करके मुझे आज यहाँ संभव हो पाया। आप सबको मेरा प्रणाम और अभिनंदन। आज इस अवसर पर स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी का पुण्यतिथि से भी ज़्यादा बलिदान दिवस पर हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मुझे जो अवसर मिली है आज आकर आपके साथ मिलकर इस अवसर में होना और 2 शब्द कहने के लिए मैं आपके आभारी हूँ। पिछले 1 घंटे से हम देख रहे हैं छात्र छात्रियों का शानदार कल्चरल परफॉर्मेंसेस, शानदार उद्बोधन, इतने तक कि मैं जो कुछ भी सोच रखा था आज कहने के लिए छात्रों ने सब कुछ कह चुके हैं। लाला जी के बारे ऐसी कोई बात नहीं है जो कोई भूल पाएगा और आज सब जिक्र हुए हैं उनके जीवन के बारे, उनके लेगेसी पर। मैं अंत में सोच रखा था कि आज 21st सेंचुरी में उनके ये लेगेसी का क्या रेलेवेंस, क्या प्रासंगिकता रहेगा उसके बारे में बोलूं, उस पर भी वो बोल चुके हैं।
फिर भी आप मुझे आज ये मौका दिए हैं, और जब कोई राजनीतिक व्यक्ति को आप एक माइक्रोफोन पकड़ा देते हैं, वो इतनी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। आज लेकिन मेरे कई और कार्यक्रम हैं। इस बीच में मेरे जो दायित्व हैं मेरी पार्टी के लिए और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे कार्यक्रम हैं मुझे, इसीलिए मैं संक्षिप्त में कुछ आज जोड़ना चाहूँगा। ये तो हम सबको पता है कि स्वाधीनता संग्राम में one of the tallest leaders and whose legacy actually led to many other tall freedom fighters emerging in India continues to be extremely important today. जैसे कि कहा गया, उनसे पहले ये मानसिकता था कि हम कुछ मांगे, कुछ सिफारिश करें, लेकिन लाला जी ने इसमें बदलाव लाया। और ये मानसिकता में ये बदलाव जो आया कि हम जो हमारा अधिकार है, जो हमारा हक है, जरूरत पड़े तो उसको लड़के लेंगे। और वो जो आंदोलन का उदाहरण दिया, उसको आगे जाकर जिस प्रकार के गांधी जी ने, नेताजी ने, अन्य बहुत सारे हमारे, जिनको हम फाउंडिंग फादर्स, फाउंडिंग मदर्स कह सकते हैं, आधुनिक भारत का, हमारे रिपब्लिक का, उनसे सीखकर बहुत आगे लिए ये लड़ाई। और लाला जी केवल राजनीति में या केवल स्वाधीनता संग्राम से जुड़े हुए ये नहीं, केवल उसी में सीमित रहे ये भी नहीं। आज हम डिटेल में सुने उनके बारे, उनके जीवन के बारे। लाला जी का जो कंट्रीब्यूशन रहा शिक्षा क्षेत्र में, आज यहीं से ये उदाहरण हम देख सकते हैं कि इतनी हाई क्वालिटी, जो जैसे बलदेव जी ने कहा कि मैं उद्बोधन सुनते सुनते मुझे गर्व आया कि हमारे अगली पीढ़ी में ऐसे छात्र छात्री हैं जो इस लेवल के डिबेट कर पाते हैं। और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते हुए मुझे गर्व आया कि ना केवल इतना शानदार कार्यक्रम पेश किए छात्र छात्रियों ने, परंतु जो देशभक्ति से जुड़ा हुआ जो राष्ट्रवाद चिंताधारा और सोच को आज पेश किए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे इतने सारे सैकड़ों संस्थाएं जिनमें लाला जी का कंट्रीब्यूशन रहा, आज देश में इसी तरह क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हजारों लाखों छात्रों के लिए। लेकिन बहुत सारे अन्य क्षेत्र में, many other spheres, I have seen Lalaji's contribution which is not always talked about. Just yesterday, I was at the 100th anniversary celebration of one of our oldest and largest newspapers in the English language here in Delhi, Hindustan Times. And at the exhibition, I was amazed to find out something which I had not known. I am a student of history. I have read Lalaji's life in detail. But I was amazed to find out that when the Hindustan Times was founded, it was struggling. And after the first couple of years, it was about to close. और लाला जी ने उनको आर्थिक सहायता देकर जीवित रखे।
और उसके बाद बापू ने उस समय के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जीडी बिरला जी को कहा कि ऐसा संस्था, कोई राष्ट्रवादी सोच जिनके पास अर्थ की अभाव ना हो, इनके दायित्व लेना चाहिए। और इसी तरह बिरला जी ने हिंदुस्तान टाइम्स को फिर टेक ओवर करके उसको आगे बढ़ाया, जो कि आज यहाँ तक ये किस्सा पहुँची है। मैं उड़ीसा से हूँ और अगर भारत में पंजाब के अलावा किसी और क्षेत्र में लाला जी और उनके संस्थाओं, खास करके सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी का सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, तो हम उड़ीसा में गर्व से कहते हैं कि सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी। उड़ीसा में one of our founding fathers, and Odisha is important because although it was a very flourishing kingdom 2000 years ago, for many millennia, for 2 millennia, for many centuries, it had fallen on bad times, and its renaissance began in the late 19th century and early 20th century, and a group of men and women, वो एक बहुत ही महान समाज सेवक थे और उड़ीसा में उनको उड़ीसा के गांधी जी माना जाता है। और उन्होंने लाला जी के साथ उनका जो संपर्क था और इस संस्था में भी वो जुड़े हुए थे, उन्होंने among his many other achievements, उन्होंने उड़ीसा के पहले मास सर्कुलेशन अखबार शुरू किया था, द समाज, और उस समय से लेकर आज तक मास सर्कुलेटेड, वाइडली सर्कुलेटेड अखबारों में जो सबसे रिस्पेक्टेड है उड़ीसा में आज तक समाज है। और जब उत्कल मणि उनके आयु बहुत हो गया था, वो समाज को एसओपीएस में सौंप दिए थे और एसओपीएस के छत्र छाया में समाज का वो जो इंडिपेंडेंस, वो क्रेडिबिलिटी आज तक उड़ीसा में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो मीडिया है समाज। इतना नहीं, जहाँ एसओपीएस है वहाँ समाज सेवा काम तो होगा ही, और उड़ीसा में व्यापक रूप में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के समाज सेवा, खास करके जो सबसे पब्लिक रिकॉग्निशन मिली है बाढ़ के समय, साइक्लोन के समय जो रिलीफ काम करते हैं, ये सबसे बहुत वेल नोन है। लेकिन बहुत सारे अन्य रूप के समाज सेवा का काम, शिक्षा के काम करते हैं। तो लाला जी का जो हिस्टोरिकल लेगेसी वो तो पूरे देश भर है, लेकिन उड़ीसा में बहुत बहुत इसका स्ट्रॉन्ग लेगेसी है। मैं मेरे उद्बोधन के अंत पर आते हुए ये कहना चाहूँगा कि देयर इज इन टुडेज इंडिया, आज के भारत में लाला जी के आदर्श, हिज लेगेसी इज मोर नीडेड देन एवर। स्टार्टिंग फ्रॉम उनके जन्मस्थान से शुरू करके पंजाब में उनके आदर्श, उनके लेगेसी की बहुत ही ज़रूरत है। लेकिन देश भर मैं 2-4 बिंदु इस पर रखना चाहूँगा। हम स्वाधीनता तो हासिल कर चुके हैं सन 47 में, पर स्वाधीन होकर जो हमारा माइंडसेट, हमारे चिंताधारा में परिवर्तन आना चाहिए,
वो अभी तक चल रहा है। इतने दशकों तक हमें देखने को मिला है कि स्वाधीन होने के बाद भी करोड़ों लोगों में हमारे एक कॉलोनियल कॉम्प्लेक्स का लेगेसी कंटिन्यू कर रहा है, जबकि आज तक वो विदेशियों का ठप्पा चाहते हैं, उनका सील ऑफ अप्रूवल चाहते हैं हमारे देश में कुछ अच्छे काम करने के लिए। उन विदेशियों से जिनसे लड़कर हम स्वाधीनता हासिल किए थे। मैं ऐसे एक दो उदाहरण दूंगा, आप सुने होंगे। बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था हैं जो हर साल कुछ ना कुछ इंडेक्स निकालते हैं और वो भारत की निंदा करते हैं, जबकि भारत बहुत आगे बढ़ चुका। और फिर से जो in today's world, Bharat gets the respect that it used to get millennia ago. Remember, for millennia, people from all over the world came to Bharat for knowledge, for spirituality, for earning their wealth, and unfortunately later also to conquer. But for many centuries, we had lost that position, and now we are re-emerging. Today, if you look around the world, you will see India getting felicitated, India getting respect, Indians getting respect all over the world. जब कहाँ युद्ध होता है तो भारत के जो नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं सबसे पहले निकाले जाते हैं, और अन्य देशों के नागरिक कभी कभी अपने आप को भारतीय बताकर भारतीय झंडा पकड़कर भी निकल आते हैं। लेकिन ऐसे देश को कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्था हैं जो अभी भी निंदित करते हैं बेवजह। मैं दो उदाहरण आपको दूंगा। एक हर साल वर्ल्ड हंगर इंडेक्स या ग्लोबल हंगर इंडेक्स करके एक निकलता है रिपोर्ट, और वो हर बार भारत को नीचे दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। और हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो उनको जिक्र करके अपने आप हमारे देश के अंदर देश की बुराई करते हैं। सबसे मजाक की बात यह है कि पिछले अभी 7-8 महीने पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स जब निकला, भारत को उस स्थान पर दिखाया और कुछ अन्य देशों को हमसे ऊपर दिखाया। इसमें मजाक की बात यह है कि उसी साल पिछले 2 साल जो देश हमारे ऊपर थे उनको हम फूड असिस्टेंस दे रहे थे। हमारे कई पड़ोसी देश हैं जो वहाँ इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ, युद्ध हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, उनका बिल्कुल रास्ते पर सड़कों पर आगे लोग खाने के लिए नहीं मिलता था। भारत ने उनको खाना पहुंचाया इन ह्यूज क्वांटिटीज। और उसी समय ऐसे संस्था जिक्र किए कि फूड सिक्योरिटी में हम उनसे कम हैं, उन्हीं देशों से। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, किसी का क्यों बुराई करेंगे, लेकिन ये जो मानसिकता, ये कॉलोनियल माइंडसेट कि उनका अप्रूवल जब ना हो, जिनसे हम लड़कर इंडिपेंडेंस हासिल किए, तब तक हम अपने आप को काबिल नहीं समझते। ये मानसिकता पिछले कुछ सालों में बड़े मात्रा में बदला है, लेकिन और भी काम बाकी है। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ लोग बेवजह एक भ्रम फैलाने के लिए कोशिश करते हैं कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, मीडिया पर रोक रखा है, और फिर ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर से प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकलती है, उसका जिक्र करते हैं। और इसी साल, पिछले साल, उन्होंने भारत को नीचे दिखाया और ऐसे 6-7 देशों को हमसे ऊपर दिखाया जहां अभी युद्ध चल रहे हैं। अगर कोई मीडिया या रिपोर्टर जाके वहां पहुंचे, 24 घंटा भी नहीं बच पाएंगे। उन्हीं देशों को दिखाते हैं कि वो हमसे बेहतर हैं।
इस मानसिकता से हम पूरी तरह से निकलना चाहिए। और लाला जी का लेगेसी ये है कि जो राष्ट्रवादी चिंताधारा, जो देश के हित में देश के सभी नागरिकों को, सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम उन्होंने दिखाया, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया, उसकी ज़रूरत आज अब भी है और बहुत बड़ी। मैं कहा था कि मैं संक्षिप्त में बोलूँगा, तो अब समय आ गया है इस शानदार कार्यक्रम और आप सबके बीच में मिलकर यहाँ शामिल होना, भाग लेना। मैं तो आशा करता हूँ कि इस स्टैंडर्ड की शिक्षा, इस स्टैंडर्ड की अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन should be made available to every Indian child all over the country. अंत में मैं ये ज़रूर कहना मुझे आवश्यक है कि लाला जी के परिवार ने जो उदाहरण सेट किया, आज आई वॉज वेरी टच टू सी कि ऐसे बहुत नेता हैं जिनके परिवार उनका कद का फ़ायदा उठाए। जो डायनेस्टिक के बारे बलदेव जी ने कह रहे थे, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट, कुछ फ़ायदा उठाने के जगह अनीता जी आके अभी तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस परिवार। ऐसे आदर्श we desperately need all over the country, especially for those in public life. We truly appreciate it. मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, आप सबको बधाई देना चाहूँगा और आप सबको शुभकामनाएं बताना चाहूँगा कि इसी परंपरा आप ना केवल जारी रखें, इसको और भी बढ़ाना है, इसको और भी देश के कोने कोने में पहुंचाना है। ये देश के लिए केवल नहीं, ये पूरे पृथ्वी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अंत में केवल एक और बिंदु रखूंगा कि जैसे एक हमारा युवा छात्र अभी उद्बोधन दे रहे थे कि लाला जी का राष्ट्रीयता केवल देश से सीमित नहीं था, पूरे पृथ्वी को कैसे इसी दिशा में सुधार के आगे लेने का सोच उनका था, वो आज के दिन हो रहा है। हमारे जो आवर एंशिएंट फिलॉसफी ऑफ वसुदैव कुटुंबकम, पिछले कुछ सालों में फिर इसका भी रेनेसांस हुआ है। और आप देखे होंगे कि पिछले वर्ष जब भारत को अवसर मिला G20 का अध्यक्षता करने के लिए, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इसी फिलॉसफी को आगे बढ़ाकर कहा कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुदैव कुटुंबकम को एक्सप्लेन करने के लिए बाकी सब डेलीगेट्स को। मैं मानता हूँ कि ये भी एक लाला जी का सोच का लेगेसी जो आज भी लागू है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। आपने आज के कार्यक्रम की तारीफ की और बच्चों की जो ये एक्टिविटी थी उनको सराहा। हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपने इतना समा बांध दिया तारीफ करने में कि इतनी तारीफ की हमें कई बार आदत नहीं होती, क्योंकि मुख्य अतिथि के पास समय का अभाव होता है और वो कम शब्दों में अपनी बात कह के चलते रहते हैं। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकारा और आप आए और ये पूरा समय दिया। इन बच्चों को आपने देखा परफॉर्म करते हुए, उस सब के लिए हम बहुत आभारी हैं आपके। और हमेशा हम चाहेंगे कि ऐसे किसी मौके पर हम आपको आगे भी याद करें और आप हमारा ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहें। अब मैं हमारे SOPS के प्रेसिडेंट श्री राजकुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे साथ अपनी वाणी साझा करें और आज के इस अवसर के बारे में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करें। श्री राजकुमार जी।
लाला लाजपत राय जी के शहीद दिवस के अवसर पर उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री बैजन जय पंडा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर अनूप कुमार जी, बलवंत राय मेहता विद्या भवन के चेयरमैन बलदेव महाजन जी, बलवंत राय मेहता विद्यालय GK2 के डायरेक्टर श्री बहारी जी, लाला लाजपत राय जी की ग्रैंड ग्रेट डॉटर अनीता जी, हमारे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर श्री हरमंस डंकल जी, सेक्रेटरी श्री रमेश गुप्ता जी, बलवंत राय मेहता विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री मुकेश जी, आरती बत्रा जी और वंदना जी और उपस्थित सभी आज के इस कार्यक्रम के अतिथिगण। वास्तव में कार्यक्रम जितना होना चाहिए था उससे काफ़ी लंबा हो गया और हमारे मुख्य अतिथि जी के पास अभी समय कम है, हमको दूसरी जगह भी जाना है। लाला जी के जीवन के बारे में और उनकी लीगेसी के बारे में सभी लोगों ने विस्तृत ढंग से आप सबको बताया। जो आपने कहा कि बोलने के लिए कुछ बचा नहीं, तो वो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि मेरे पास भी बोलने के लिए कुछ बचा नहीं, लेकिन खड़ा किया बोलने के लिए 2-3 बात कहना चाहूँगा मैं उसमें कि लाला लाजपत राय जी ने जब राजनीति में प्रवेश किया तब उनकी आयु केवल 23 वर्ष की थी। हिसार में वो वकालत का काम कर रहे थे। प्रयागराज में पहला अधिवेशन था कांग्रेस का सन 1888 में और वो उनके राजनीतिक जीवन का पहला कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से भाग लिया था। कम उम्र होने के बावजूद भी जो उन्होंने हिसार में काम किया था उसकी इतनी सुगंध पहुंच चुकी थी कि जब वो स्टेशन पर पहुंचे तो उनको मदन मोहन मालवीय जी रिसीव करने के लिए पहुंचे और अयोध्यानाथ जी प्रयागराज के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, वो उन्होंने उनको रिसीव किया। और जब लाला जी को वहाँ बोलने का मौका मिला तो उन्होंने जो पहली बात कही, उन्होंने ये कही कि इस देश की स्वतंत्रता के लिए जो लोग काम कर रहे हैं और यहाँ जो अधिवेशन में भाग ले रहे हैं वो सब अंग्रेजी में बोल रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता तो हमें ऐसे लोगों के लिए चाहिए जो हिंदी भाषी ज़्यादा लोग हैं। तो इसलिए मेरा अनुरोध है इन अधिवेशन में कांग्रेस वालों को कि आगे से वो हिंदी में बोलें। दूसरी बात उन्होंने कही कि यहाँ आते हैं बातचीत करते हैं, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि देश स्वतंत्र हो जाएगा तो उसके बाद में क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हमें चर्चा करनी चाहिए। तो उनका जब देश स्वतंत्र होगा तो हमारे देश की शिक्षा नीति क्या होगी, हमारी औद्योगिक नीति क्या होगी, हमारे स्वास्थ्य की नीति क्या होगी, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। और मेरा सुझाव है कि जब भी अधिवेशन हो तो उसमें इस तरह की एग्जीबिशंस भी आप लगाएं ताकि लोगों को पता चल सके। और एक और बात जो मैं मानता हूँ लाला जी ने जो हमारे देश के सामने रखी, वो राजनीति में ऐसे राजनीतिज्ञों को चाहते थे जो राजनीति में रह के राजनीतिक संत की भूमिका निभा सके। और इसीलिए उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की जब स्थापना की और उसमें जिन लाइफ मेंबर्स को चुना, भविष्य में हम देखते हैं कि उन्होंने भी राजनीतिक संत की भूमिका निभाई। जैसे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे, भले ही वो राजनीति में थे लेकिन एकदम राजनीतिक संत की तरह थे। लाल बहादुर शास्त्री जी को आप सब जानते ही हैं, उनके जीवन में भी कहीं कोई दाग नहीं था। बलवंत राय मेहता जी थे, गोबंधु दास जी थे, ये ऐसे लोग थे, लाइफ मेंबर थे, ऐसे सोसाइटी के लोग थे जिन्हें राजनीति में कहीं भी उंगली रखने का किसी के पास में मौका नहीं मिला। तो ये एक लाला जी की सोच थी कि इस तरह के लोगों को हम लोग तैयार करें। और देश की स्वतंत्रता के लिए जो महत्वपूर्ण जो मंत्र था वो भी लाला लाजपत राय ने गांधी जी से पहले दिया था, जिसमें स्वदेशी, स्वराज और बहिष्कार की बात की गई थी। 1906 में जब बनारस में अधिवेशन चल रहा था तो वहाँ नरम दल और गरम दल 2 तरह के लोग थे। तो वहाँ पे लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय जी ने सबसे कहा कि इन अधिवेशनों में मीठी मीठी बात करके चले जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप इस देश के लिए वास्तव में कुछ काम करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा जो कि जब तक देश स्वतंत्र नहीं होता तब तक वो चलता रहे। तो वो ये मंत्र था स्वदेशी, स्वराज और बहिष्कार का। और उसके बाद में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो उसमें भी इस मंत्र का योगदान था और देश की स्वतंत्रता तक इसके ऊपर
काम चलता रहा। तो अधिक नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत चीज़ें आप सब लोग आपको जाना भी है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि लाला लाजपत राय जी जो देश के इतने बड़े राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, मैं आज अखबार देख रहा था, कहीं पर भी उनके नाम की एक लाइन नहीं थी इतने बड़े नेता की। उसका कारण वही है जो आप मुझसे पहले कहा कि लाला जी के परिवार के कोई लोग राजनीति में नहीं आए जो कि उनकी लेगेसी को, उनके नाम को आगे बढ़ा सके, जो कि उस तरह से जाए। जो लाला जी ने मुख्य जो एक उदाहरण हम सबके सामने रखा, उन्होंने ये कहा कि व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन का इस देश की स्वतंत्रता के लिए कोई महत्व नहीं है। अगर इस देश को स्वतंत्र कराना है तो हमें ये नहीं सोचना कि हमें अपनी संपत्ति बनानी, ये संपत्ति भी देश की है, राष्ट्र की है, उसी के लिए हमें खर्च करनी है। और इसी वजह से उन्होंने अपने जीवन में ही लोक सेवक मंडल को अपनी चल और अचल संपत्ति का लगभग 90% जो था वो लोक सेवक मंडल को बनाकर उसको दान कर दिया और अपने परिवार के लिए केवल 10% रखा। और उसी चीज़ को अभी अनीता जी ने भी, हमारी बात चल रही थी तो उन्होंने भी इसी बात को कहा कि हम भी लाला जी की उसी बात पर चलते हैं कि लाला जी ने एक बात कही थी कि अगर राजनीति में जाना तो कुछ लेने के लिए मत जाना, अगर कुछ दे सकते हो तब आप राजनीति में जाना। इसीलिए आज तक उनके परिवार के लोग राजनीति में नहीं गए और जहाँ भी हैं वो अपना खुद काम करके और जो भी कोशिश होती है वो समाज को अभी तक दे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आप सब लोग यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा कि कम से कम लाला जी के शहीद दिवस में इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए। थैंक यू। ग्रुप कैप्टन एस.सी. बाहरी से कि वो हमारे अतिथिगण को धन्यवाद दें और कार्यक्रम का उसके बाद औपचारिक समापन होगा। Good afternoon to all of you. Respected dignitaries on the stage, our chief guest Panda sir, Rajkumar ji, the president of SOPS, Shri Baldev Mahajan ji, the chairman of the schools, and Dr. Anup Saab. It was a wonderful show. I mean, the children of both the schools, they performed very, very well. It was very fascinating and it was very, very nice to see children performing on the stage. I must say, give them big hand. They deserve all admiration from all us. Our chief guest today was very kind enough to spare his valuable time to be with us, and I feel very privileged to honor him and to speak about him. He was so kind, so benevolent that he was here with us and spent about 1.5 hours, 2 hours. Now, he is not only the tallest man in the auditorium, he is the tallest leader of Odisha also. As Lalaji, he said he is the tallest leader, so here also we have got the example of the tallest leader in the auditorium now at this point of time. Odisha, no doubt, has done very well from SOPS side. Sir spoke to all of us how rich this chapter is in activities, and this newspaper Samaj, it has brought a lot of respect for the SOPS. Sir, when he spoke, I was very fascinated to listen to him, and then again, no doubt, he is a known Odisha leader, and when we were talking over there itself, he was also speaking about the achievements of Odisha, achievements of all, our party, BJP. Sir was very, very appreciative of Shri Modi ji, our leader, Prime Minister, and which he narrated that Indians are dominating everywhere. Indians are doing very well. Where he quoted, Modi ji is the best leader of the world. There's no doubt about it, and there's the Indian part of it. I admire our chief guest, sir. He has done a great job in improving the quality, the character of the young people, telling them not to smoke, not to consume tobacco. Very great thing.
If this is achieved, no doubt our nation will be brave and be known in the whole world. In addition to this one, education for all. I mean, which you know, he also spoke, Lalaji also spoke, and it was really nice. Thank you very much, sir, sparing valuable time. But I must say, I was whispering in his ears that the children from both the schools, they performed very well, full of patriotism and whatnot. And I explained that these are the children who are with the special needs from the GK2. And they have done, and we follow the inclusive education, total inclusive education in the school. And then again, I folded my hands and requested him if he could be kind enough to get us some grant for the special needs children. And which sir said he will look into it. Very nice of him, very graceful to him. Dr. Anup Kumar ji, great man, he spoke. He brought the foreign country over here, the things which the people learn in America and UK, the things are happening in India, they are being taught here. While we were discussing over a cup of tea, he was kind enough to express his views. In India, we should have more of donors, not the donors of money part of it, donors of parts of body. When you die, I mean, your parts of body must be utilized, must be used by the people who are needy. It was very, very impressive. And then again, it was really good. All of us should do it. Very nicely he spoke and narrated the things over here. Thank you very much, sir. Shri Rajkumar ji, as usual, he talks about our society and achievements of the society, and also fan of Lala Lajpat Rai, as all of you are, all of us are. And Lala ji, no doubt, a great person, as all of you know, Sher-e-Punjab. And Rajkumar ji is very fond of him, not only fond of him, he is just like he worships him. He does everything, and then again we follow his principles. Rajkumar ji is a good leader. He is having 20 chapters in the whole of India, where the charitable work is going on everywhere. The things about education, things about character, things about looking after the downtrodden people are happening. Thank you, sir. Thank you very much. Our Shri Baldev Mahajan, sir, the chairman of the Balwant Rai Mehta Vidya Bhavan, also a good member, an efficient member of the other school, JK2 school. He has been all the time guiding us and doing it. And then also, he is again a great patriot. And then again spoke about Lala Lajpat Rai, and then again what qualities we should imbibe. I would like to share here, we were taken to Raiwala by Shri Raghunathan ji. And in Raiwala, sir, the Swamiji over there, chairman asked him, what should we do for our children? What education we should give to them? Okay, you are asking me? Your school is run by servants of the People's Society. The founder is Lala Lajpat Rai. Whatever the qualities he has got, imbibe those qualities in your own children. Cultivate those qualities in your children. That was given by him. And then again, it was very nice and full. Every child, first of all, nation first. Nation first, organization second, and then the all family third. Always they said so. Nation first. Repeat. Nation first. Always they said so. Well, our Anita ma'am, she has been very kind. Not genetically, they are kind and they donate a lot of money. Not only here, she is looking after the special needs children of the blind school also. She's looking after Balwant Rai Mehta Bhidavan JK2 also. And here also she's giving scholarships. Thank you very much, ma'am. We are really grateful to you. And the other great granddaughter has not been able to make it today. I mean, she was also invited. Now, we always say so, Lalaji's qualities: patriotism, nationalism, the toughness, loyalty, integrity, and sacrifice for the nation.
We must sacrifice our life for the nation, not only the Jawans part of it, and all the people itself. In our education policy, he was the person actually, as all of you spoke, sir. In 1921, he said so, as the child was speaking, that milk for the infants, food for the adults, and education for all. At that point of time, in India, our policy in 1986, education policy, they adopted that one, education for all. Well, I am really grateful to our MC, Master of Ceremony today. He has done a great job, and then he has been correlating everything, all the items, every function, every program. Here he has done very, very well. I am grateful to Gupta ji for making nice arrangements on the behalf of the Servants of People's Society, and we are always grateful to all the okay, sir, sorry. I start it, I make it short as. All the chapters over here, they've done well. And here, all the people in headquarters, Transparency International India, they have helped us to organize function. Sir, मैं बस एक couplet बोल देता हूँ, which Lala ji and during that time गाया होया करते थे. सरफरोशी की तमन्ना हर हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना है बाजुए कातिल में है. This is the thing, prayer which we used to have for the time. Let us have it once again. Thank you very much, sir. Really grateful and very kind of you to be here as the chief guest and inspire all of us to do everything for the nation. Thank you very much, sir. Grateful. Thanks a lot. Thank you very much. विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता